वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की सेकंड चैप्टर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो हम इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। इसको रियल लाइफ में काफ़ी एप्लीकेबल चैप्टर है ना। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ोगे कमर्शियल मैथ्स में, चैप्टर 1 है, जीएसटी है, बैंकिंग है, एंड फिर आपको शेयर्स एंड डिविडेंड्स है। उसी तरह की कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड लाइफ के हर फेज में आपको काम आएगा बच्चों, ये नॉलेज, है ना। तो इसको सिर्फ मैथ्स के हिसाब से ना पढ़े, इसको इस तरह से पढ़े कि लाइफ में आपको कभी कैसे पैसों की जरूरत पड़ गई, है ना। आपको बैंक से पैसे लेने हैं या कहीं से प्राइवेट से लोन लेना है, तो उसको कितना ब्याज जाएगा, क्या कितना पैसा लोगे तो कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ये सब चीज आपको सीखनी है ना। कैसे कैलकुलेशन हुआ कि कितना पैसा देना है ना। ये चीज सीखोगे तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कहीं पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदा है, कहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है या सेविंग अकाउंट में मिल रहा है या किसी को प्राइवेट लोन में मिल रहा है या बिजनेस में मिल रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन समझ पाओगे कि एक इन्वेस्टमेंट का भी फायदा समझ पाओगे, है ना। और काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं चैप्टर के साथ में। तो सबसे पहले देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट बच्चों अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको ब्याज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ब्याज। ये क्यों दिया जाता है और देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है? तो बच्चों देखो, अक्सर ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे आपको, आप सोचो बी पर्सन, है ना। आपको कुछ पैसे की दरकार हो गई एंड आपका दोस्त है ए। तो आपने क्या बोला ए को कि भाई मेरे को 100 रुपए चाहिए। तो 100 तो भाई बिजनेसमैन बनिया है ना। बनिया आप जानते हैं वो कुछ भी ऐसे ही नहीं देते हैं, भले दोस्ती अपनी जगह होती है, बिजनेस अपनी जगह होती है ना। तो हमें पता है बनिया 100 रुपया देगा तो कुछ लेगा, है ना। तो सोचो आपने इसको बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद ये 100 रुपया लौटा दूंगा। तो ऑब्वियसली ही विल डिमांड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर यू, है ना। एंड ये 100 रुपया आप जो 1 महीना यूज करोगे उसके अगेंस्ट में जो आप पैसा देते हो इस ए को, है ना, फॉर यूजिंग दिस 100 रुपीज इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है ना। और हिंदी में हम इसे ब्याज कहते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये डिमांड, ये दोनों सेटलमेंट होती है इन दोनों के बीच में। सोचो अगर इसने 2% बोला, है ना, 2% पर मंथ, है ना, तो कितना रुपया देगा? 2 रुपया। 100 का 2% कितना होता है बच्चों? 2 रुपए। अगर यही चीज अगर 1 साल के लिए होती बच्चों, तो देखो इसमें एक चीज हम देखते हैं, इंटरेस्ट को हम आई से अगर डिनोट करते हैं, तो उम्मीद है आपको इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट वो राशि है या वो अमाउंट है जो जो बोरोवर लेंडर को देता है। समझ रहे हो? ये हो गया लेंडर, जो दे रहा है उसको हम लोग लेंडर कहते हैं एंड जो ले रहा है उसको हम लोग बोरोवर कहते हैं, है ना। तो अक्सर बोरोवर ही लेंडर को देता है ना। तो जो अमाउंट एक बोरोवर एक लेंडर को देता है फॉर यूजिंग हिज मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, इज कॉल्ड इंटरेस्ट बच्चों। ठीक है। अब ये आई, हम लोग इंटरेस्ट को आई से डिनोट करेंगे, है ना बच्चों। तो इसमें दो तीन चीजें कैलकुलेशन की है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अब फैक्टर्स क्या क्या है जब इंटरेस्ट देते हैं। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट किस किस पे डिपेंड करता है? देखो अगर हम देखें तो इस ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा लिया था उससे, राइट, है ना। पहले स्टार्टिंग में आपने कितना लोन लिया। तो जो लोन होता है बच्चों की, जो आपने स्टार्टिंग में जो पैसे लिए हैं जिसके अगेंस्ट में आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, उस पैसे को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल बच्चों। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। देखो ये प्रिंसिपल और वो प्रिंसिपल, अब मैंने क्या सही लिखा है स्पेलिंग प्रिंसिपल का बच्चों? एक ये प्रिंसिपल होता है और एक प्रिंसिपल होता है ये वाला पीएलई। देखो एक होता है पीएलई और एक होता है पीएएल, है ना बच्चों। तो इसमें आपको फर्क जानना जरूरी है। कृपया अपनी ग्रामर की किताब खोलें एंड ये डिफरेंस जरूर से जरूर चेक कर लें, है ना। मैं बताऊंगा नहीं, आपको अगर पता है तो प्लीज कमेंट करें, है ना। कमेंट में बताएं सबको, बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले क्या फर्क है। ठीक है बच्चों। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमें कौन सा प्रिंसिपल देखना है? पीएएल वाला। हम यहाँ कौन से बात कर रहे हैं? पीएएल, है ना। तो ये
प्रिंसिपल क्या हो गया, जो ये 100 रुपया है ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, 2 रुपया। तो देखो अब ये सारे चीज के बीच में हम जब डील करते हैं, पैसा लेते हैं किसी से, तो क्या क्या चीज देखा जाता है, प्रिंसिपल भाई कितना है, इंटरेस्ट कितना है ना। इंटरेस्ट तो ये तो कैलकुलेशन होता है, ये तो लास्ट में कैलकुलेशन होता है। तो प्रिंसिपल लेने के बाद क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का अमाउंट कितना होगा बच्चों, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कितना होता है बच्चों, ब्याज का अमाउंट कितना होता है ना। तो बच्चों हम समझ रहे थे कि जब इंटरेस्ट की बात आती है, एक बोरोवर, एक लेंडर जब एक बोरोवर को पैसा देता है तो क्या क्या चीज की बातें होती होगी, सोचो। जो एक अमाउंट जो उसको लोन में दिया जाएगा, तो वो हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितना रुपया सैकड़ा, जो अगर हिंदी में हम बोले तो क्या रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्या सैकड़ा लोग है ना, सैकड़ा हिंदी में 100 को बोलते हैं बच्चों, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल के बारे में और पढ़ेंगे, है ना। और क्या होता है, टाइम पीरियड, है ना बच्चों। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, है ना। इससे ये तीनों से क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेशन होगा, यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल आर से, एंड टाइम पीरियड को टी से या फिर एन से, कुछ भी कहीं पे भी देखो बुक्स में अलग अलग सिस्टम से यूज किया जाता है, कैपिटल टी, है ना। तो टाइम पीरियड हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं इंटरेस्ट। देखो बच्चों अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का 2 सिस्टम होता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो कुछ कुछ बंदे आपको मिलेंगे, अगर सोचो आपने दो दोस्त है, सोचो आपको एक ए है एंड एक बी है ना। आपने इससे भी 100 रुपया लिया एंड इससे भी 100 रुपया लोन पे लिया। इसका कहना है, सोचो आपने इससे भी 5 साल के लिए लिया, इससे भी 5 साल के लिए, ठीक है ना, 5 इयर्स, ठीक है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सोचो 10% है, इसका भी 10% है बच्चों। इसने बोला 10% पर एनम, पी ए, पर एनम मतलब होता है बच्चों 1 साल के लिए, है ना। अगर यानी 100 रुपए, अब आप समझो चीज को, 10% पर एनम का मतलब हो गया कि अगर आप ये 100 रुपया 1 साल के लिए यूज करोगे बच्चों, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपए, है ना। तो 10% कैसे 10 रुपए, अगर आप ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप जानते हो, 10% यानी 10%, 10% यानी 100 इंटू कितना 100 का, तो ये कट के 10 रुपए हो जाता है बच्चों, है ना। तो इसका कहना है कि 10 रुपए दोगे 100 रुपीज यूज करने के लिए, कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। वहीं ये भी सेम चीज कह रहा है, बट ये बोलता है कि नहीं आप मेरे को ना हर साल कंप्लीट होने पे 10 रुपए दे दिया करो। एंड ये क्या बोल रहा है कि नहीं आप एक काम करना, 5 साल के बाद ही एक बार में हिसाब कर लेंगे, है ना। तो हर साल का 10 रुपया आप अपने पास ही रखो, मेरे को एक बार में ही दे देना, है ना। तो अब देखो इसमें भी 2 बातें हैं, ये इसको तो आप 10 रुपए दे रहे हो हर साल, राइट, एंड ये नहीं ले रहा है। तो ये जब नहीं ले रहा है बच्चों, तो इस केस में 2 सीन हो सकते हैं, देखो, है ना। इस केस में क्या सीन हो सकते हैं, ये 100 रुपए आपसे ले रहा है, आपको अगर ये बोलता है कि एक बार में दे देना, तो एक बार में या तो ये हर साल का 10 रुपया करके आपसे ले लेगा, 5 साल का 50 रुपया ले लेगा, है ना बच्चों। और या तो क्या करेगा, या तो क्या करेगा, या तो बोलेगा कि देखो पहला फर्स्ट ईयर में आपका 10 रुपया हो गया था, है ना, 10 रुपया ब्याज हो गया था, तो सेकेंड ईयर शुरू होते ही ये बोलेगा 110 रुपए का ब्याज दो। अब सेकेंड ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा, अगर इसी का हम लोग 10% पकड़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाता है 11 रुपया। तो इसके बाद कितना होगा, 121 रुपया बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड ईयर की राशि हो गई, है ना। इसके मतलब क्या है, इसमें एक चीज सीखने की क्या है बच्चों, कि इसमें ये कह रहा है कि आपने जो 100 रुपया लिया एंड ये पैसा मैं नहीं लेके आप ही के पास छोड़ देता हूं, तो ये नया प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, ये 100 रुपए आपके पास थे, 10 रुपया ब्याज हो गया, तो एक काम करो आप अपने पास ही रख लो, एंड ये टोटल अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा। अब दूसरा साल जब नया चालू होगा, तो वो बोलेगा ठीक है अब हम लोग 110 रुपए का ब्याज जोड़ेंगे, आपके पास मेरा कुल 110 रुपया जमा हो गया। तो आप भी बोलोगे ठीक है चलो 10 रुपया मेरे को देने ही थे, आप नहीं रखे तो मैं ही रख लेता हूँ। तो
देखो नेक्स्ट ईयर आपका ब्याज कितना हो जा रहा है, 10 से बढ़कर 11 रुपया हो जा रहा है। क्यों? 110 का 10% कितना होता है बच्चों, 11 रुपया। तो आपको देने में फायदा है या रखने में फायदा है बच्चों, है ना? ये आप सोचो। अगर आपका यूज है तो आप रख रहे हो, है ना? आप इसमें इस केस में क्या कर रहे हो, अगर ये बंदा आपको बोलता है कि आप 50 रुपए केवल दे दो, तो इस केस में इसको बोला जाता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक खाली इंटरेस्ट का पैसा ले रहा है। एंड इसको बोला जाता है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड क्यों बोला जाता है इसको? इसमें क्या हो रहा है, जब आपका ब्याज का पैसा आप नहीं देकर आप खुद अपने पास रखते हो, एंड आप खुद अपने पास रखते हो इसको, है ना? तब क्या होता है, आपकी ब्याज का बढ़ जाता है अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे यहाँ 100 रुपया था, 10 रुपए आपने ब्याज नहीं देकर खुद के पास रखकर आपने अपना क्या किया, 10% जो यहाँ पे 10 रुपया था वो क्या हो गया बच्चों, 11 रुपया हो गया। तो इसमें अगर आप ये देखो, ये क्या है, ये 100 रुपया मूल अमाउंट था यानी प्रिंसिपल, और ये 10 रुपया इंटरेस्ट। यानी जो यहाँ पे आप 10 रुपया और 1 रुपया यहाँ दे रहे हो, ये 1 रुपया किसके लिए दे रहा हूँ, ये 10 रुपए के लिए दे रहा हूँ बच्चों। तो इसको कहते हैं ब्याज का ब्याज, है ना? यानी अगर 1 साल के बाद जो आप ब्याज है नहीं देते हो तो वो मूल में जमा हो जाता है, यानी प्रिंसिपल पे जमा हो जाता है ना? तो इस जो ये जो सिस्टम है ब्याज का ब्याज को, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस केस में ये क्या कर रहा था, ये बोल रहा ठीक है 10 रुपए आप अपने पास ही साइड में रख लो, लेकिन इसका ब्याज नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना? इस केस में जो हम बोल रहे थे कि ये 5 साल का एक बार में अगर 50 रुपीज देता है तो ये क्या कर रहा है, आपका इस केस में 1 रुपया बच रहा है बच्चों। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर लेते हैं तो फायदा है ना? और कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं तो देखो किसको फायदा है, आप दो केस है ना? एक लेंडर है, एक बोरोवर है। अगर बोरोवर सिंपल इंटरेस्ट में लेता है तो उसका फायदा होता है। अगर बोरोवर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेता है तो उसको क्या करना होता है, ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। जैसे देखो ये हो गया 11 रुपया। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर में तो इसका कितना पड़ जाएगा, 12 रुपया 10 पैसा। तो ये 2 रुपया 10 पैसा बढ़ गया बच्चों यहाँ पे, है ना? तो ये किसको लॉस है, बोरोवर को एक तरह से ज्यादा देना पड़ रहा है ना? तो लेंडर का अगर हम लोग देखें तो लेंडर को फायदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, एंड बोरोवर को फायदा होता है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में, है ना? तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि आप लेंडर है या बोरोवर है, एंड डील उस हिसाब से ही करें बच्चों, है ना? ये लाइफ में बहुत काम आएगी बच्चों आपको। ठीक है ना? ये चीज आपको प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि आप थोड़े से अगर बड़े हो जाते हो, बिजनेस में जाते हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हो ये वाला फंडा, है ना? किसी से लेते समय कोशिश करो सिंपल इंटरेस्ट में लेने की, आपका फायदा है ना? देते समय ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं भैया, 1 महीना बाद मेरे को ब्याज चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ वो ब्याज का भी आप कुछ कमा सकते हो उससे, राइट बच्चों? तो ये चीज आपको देखनी है। एंड ये सब चैप्टर बच्चों प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, तब ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप इसको एक बर्डन मैथ्स का एक चैप्टर लेके करोगे तो ये बहुत मुश्किल लगेगा आपको, समझने में बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना? तो हमें इसको प्रैक्टिकली समझना है, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, तब ये मजेदार आएगा। एंड बच्चों अगर आपको कोई भी चीज में इसमें दिक्कत आ रही है, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है, अगर कोई आपको डाउट्स हो प्लीज कमेंट करें, है ना? एंड हो सके तो अपने दोस्त लोग के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, है ना? ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, है ना? तो देखो अब नेक्स्ट ये फर्स्ट जो स्लाइड है बच्चों, इसमें देखो आप अगर देखते हो तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अभी तक हमने जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, जस्ट कैलकुलेशन हमने देखा था, तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है बच्चों TRT/100, सब मल्टीप्लीकेशन होता है आपस में, है ना? ये एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना? तो हम लोग इससे डील करते हैं, देखते हैं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को यूज करके ही कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ खेलेंगे, एंड उसके बाद में हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखेंगे सीधा, अगर हमें डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने की, है ना बच्चों? तो उसमें देखेंगे। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसको प्रैक्टिकली समझना, है ना? फाइंड द अमाउंट मतलब अमाउंट खोजने बोल रहा है। अमाउंट क्या होता है बच्चों? अमाउंट अक्सर अमाउंट बोला जाता है जो लास्ट में आप जो पे करते हो,
यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो आप किसी को पे करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, जितना दिन के लिए आपने बोरो किया था, उसको कहते हैं अमाउंट बच्चों, ठीक है ना। एंड इसमें क्या बोला हुआ, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सीआई से डिनोट करेंगे। तो ये दो चीज आपको निकालने बोला है ना। तो ये दो चीज हमें निकालनी है। किसके ऊपर निकालनी है, तो मैंने आपको बोला था पी, आर और टी, ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा इसी पे कैलकुलेशन होता है। तो अब आप प्रिंसिपल देखो कितना है, 15,000 रुपीज है बच्चों, है ना, 15,000 है देखो। एंड रेट ऑफ टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 2 years, है ना। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों, 8% पर एनम। ये चीज बच्चों ये ध्यान देना, ये बहुत ध्यान देने की चीजें हैं, है ना। हम इसमें इससे बेस्ड काफी सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पर एनम है, आपको एनम पता ही है क्या होता है बच्चों, है ना। एंड इसमें पर हाफ ईयरली आएगा, पर मंथ आएगा। तो इस तरह के फैक्टर्स को कैसे डील करेंगे ये भी हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कैसे क्या करना है। फिलहाल हम ये करते हैं। तो आपको आइडिया लग गया, देखो 8%, किसका 8%, 1500 का। अगर आप फॉर्मूला वाइज अगर आप टिपिकल मेथड से करना चाहते हो, जो कि नॉर्मली हर बुक्स में मेंशन्ड होता है, तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करोगे फर्स्ट ईयर के लिए, ये क्या बच्चों, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, है ना। तो इसको अगर पी करोगे तो 15,000 हो गया बच्चों। आर कितना परसेंट दिया हुआ, 8%, है ना, 8 हो गया, है ना। टाइम कितना हो गया, टाइम हम तो 1 लेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए टाइम पीरियड क्या लेंगे, 1/100 अगर करेंगे तो 20 कट गया बच्चों। एंड 15 8 का कितना होता है, 120 होता है, एक जीरो ऑलरेडी था, तो ये हो गया 1200। यानी फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, 1200। अब यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ 2 years, और क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है बच्चों, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है बच्चों क्या होता है। जैसे अगर आपने अभी ये क्या हो गया, 15,000 मूल था, एंड इसमें क्या जुड़ गया, फर्स्ट ईयर में अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या हो गया, 15,000 प्लस 1200, ये इनको पे करना है। अब अगर ये खुद के पास रख लेते हैं, ये पैसा अगर नहीं देते हैं इंटरेस्ट, तो इनको क्या करना है, इसका भी ब्याज देना है एंड इसका भी ब्याज देना है। तो इन दोनों में इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%, इसमें भी क्या है, 8%। तो देखो हम लोग यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब सेकेंड ईयर ये A1 हो गया था, अब A2 में इसको क्या देना है, यानी अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, A2 मतलब। तो यहाँ पे भी ये 1200 रुपया, देखो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी 15,000 तो रहेगा ही, ये 15,000 तो रह ही जाएगा बच्चों, है ना। एंड इसका 8% देना है, यानी 1200 ये देना है, ठीक है बच्चों। एंड इसका भी, इसका 8% देना पड़ेगा इनको, यानी 96 रुपीज ये देना है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने देने बच्चों, देखो यहाँ पे 1296 ये हो गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, एंड ये प्रिंसिपल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 16,000, नहीं यहाँ पे सॉरी, ये हो जाएगा आपको, ये वाला भी ऐड हो जाएगा टोटल, है ना। 15, यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया था बच्चों, 16,200, राइट। तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अगर आप चेक करोगे तो ये 15,000 हो गया, ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया फॉर द सेकेंड ईयर, ये हो गया था फर्स्ट ईयर, तो ये सारे टोटल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 1200, 2400 प्लस 96, यानी 15, आपका अगर इंटरेस्ट देखा जाए टोटल कैलकुलेशन बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2496, 2496 इनको इंटरेस्ट पे करना है टोटल, एंड 15,000 उसका ये है, तो 17,496 ये हो गया। एंड आप अगर नॉर्मल मेथड से जाते हैं, मैंने आपको यहाँ पे ये जो समझाया है, हो सकता है आपको यहाँ पे अभी डाउट लग रहा है, मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो 15,000 लिया हुआ था फर्स्ट ईयर में, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर हम लोग 8% के हिसाब से देखें तो इनको इंटरेस्ट पे करना है 1200। तो इंटरेस्ट ये हो गया इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। ये देखो ये प्रिंसिपल है बच्चों, है ना, और ये क्या है, इंटरेस्ट है बच्चों। ये चीज आप थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, है ना। प्रिंसिपल तो इसको हर साल देना ही है, देखो अगर 2 साल की बात करें तो हम 2 साल के बाद भी प्रिंसिपल तो ये रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अमाउंट क्या हो जाता है, ये इंटरेस्ट को हम काट देते हैं, है ना, ये हो जाता है अमाउंट बच्चों, है ना। तो अमाउंट यहाँ पे 1200, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15,000 तो रह ही गया, एंड इंटरेस्ट कितना हो गया था ये वाला। तो इनको पेमेंट कितना करना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,200। अगर ये एक साल बाद रिटर्न करता है बच्चों, तो ये हो जाता है 16,200 बच्चों, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट ईयर में देखो, ये प्रिंसिपल तो एज इट इज रहना है ना। अब इसको क्या करना है, ये 1200 तो देना ही पड़ेगा,
है ना, ये तो इसका इंटरेस्ट हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा जो आप नहीं दिए थे, आपको इसका भी तो इंटरेस्ट देना है, तो ये कितना हो जाएगा 96, 8%, राइट। हम 8% के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो ये हो जाता है, अगर आप देखें ये हो जाता है अमाउंट, ये हो गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, राइट। सेकेंड ईयर में ब्याज कितना दे रहा है, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये सेकेंड ईयर का ब्याज, तो कुल मिला के ब्याज कितना हो गया बच्चों, ये चीज हो गई इनकी ब्याज, यानी 2496 रुपए ये इंटरेस्ट दे रहा है, और प्रिंसिपल जो है वो तो है ही, तो कुल मिला के ये चीज इनको टोटल देना है ना। तो अगर देखें इसमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में अगर आते तो हर साल आपको कितना देना था, 1200। अगर सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये देना नहीं होता है, ये भी देना जरूरी नहीं है, आप एक ही बार अगर 2 साल के एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आप कितना दोगे। अगर एसआई की बात होती, सिंपल इंटरेस्ट की बात होती, तो 15,000 प्रिंसिपल प्लस 2400 ये। जब सीआई की बात होती है बच्चों, तो 15,000 प्रिंसिपल प्लस 2400 तो ये इंटरेस्ट हो गया, प्लस ये 96 रुपीज जो है ये किसके लिए दे रहे हैं, ये 1200 के अगेंस्ट में दे रहा है। ये जो ब्याज आपने नहीं दिया था, मैंने बताया था ब्याज का ब्याज, यानी ये इंटरेस्ट जो कि फर्स्ट ईयर में आप नहीं पे कर रहे हो, जो खुद के पास रख रहे हो, तो इसका भी इंटरेस्ट लेता है, तो दैट इज ये 96 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 2496। तो सीआई और एसआई में देखो 17, इसमें कितना हो जाता है 17400, और इसमें कितना हो रहा है 17496, है ना, 17496। तो इसमें आपका नुकसान है, सीआई में बोरोवर का, लेंडर का फायदा है बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमें ये चैप्टर देखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं बच्चों, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी आपको दे सकूं, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वही दो चीज कैलकुलेट करनी है, ऑन 25,000 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम। देखो तीन चीजें, हमें तीन डेटा हमेशा लिख लेना है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। टाइम कितना है बच्चों 3 इयर्स, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% एंड प्रिंसिपल कितना है 25,000। बच्चों इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, जो कि अगर आप बुक में देखो तो इन्होंने PRT by 100 का किया हुआ, तो SI निकालते हैं फर्स्ट ईयर का। हम बुक वाला एक मेथड देख लेते हैं, है ना, एंड शॉर्टकट भी देखेंगे। तो SI क्या हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100 अगर करते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है 25,000 इंटू 12 इंटू 1, फर्स्ट ईयर के करना है, यहाँ पे टाइम पीरियड 3 नहीं देना है बच्चों। तो ये 100 हो गया, 0 2 0 कट गए बच्चों, तो ये हो गया 25 इंटू 12 इज 300 एंड एक 0 ऑलरेडी था 3000, तो ये आपको मिल गया बच्चों 3000 हो गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है बच्चों। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो गया बच्चों A1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 25,000 और यहाँ 3000 यानी 28,000 हो गया A1 बच्चों। ये एक डेटा आपको मिल गया। अब सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये अमाउंट एट द एंड ईयर, ये क्या हो गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर यानी P2। तो हम एस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कैलकुलेट करते हैं, जो अमाउंट आपका एंड में निकलता है फर्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल बन जाता है सेकेंड ईयर के लिए बच्चों। तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे, ये हो गया प्रिंसिपल, आर हो गया 12%, टाइम फिर एक साल के लिए करते हैं, फिर ये 100 करते हैं बच्चों, 2 0 0 0 कट जाएगा बच्चों। 28 देखो 12% कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, अगर 10 से करते हैं तो 280 एंड 2 का कितना होता है 56, 280 प्लस 56 कितना होता है बच्चों 336, एक 0 ऑलरेडी है 3360। तो ये हो गया बच्चों इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब इसका अमाउंट क्या निकलेगा, यानी A2 एट द एंड ऑफ द ईयर क्या निकल जाएगा 28,000 प्लस 3360 यानी 31,360, ये निकल गया बच्चों सेकेंड ईयर का, ठीक है। अब SI3 अगर कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा 31,360 इंटू 12 इंटू 1 बाय 100। अब ये वाला क्यों होगा, ये A2 बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर का जो A1 होता है
अमाउंट A1 होता है फर्स्ट ईयर का, वो P2 बन जाता है, यानी प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो समथिंग डेसिमल में आएगा मे बी। तो आंसर आप देखो 3763.2 आएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, वो आपका काम है बच्चों। तो ये देखो टोटल कुल मिला के अब अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाता है बच्चों, ये 31360 प्लस इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको A3 आ जाएगा। तो ये हो गया, ये कुल मिला के अगर आपको अमाउंट बोला हुआ था कैलकुलेशन करने के लिए तो ये A3 हो गया आपका फाइनल अमाउंट। एंड CI जब आपको निकालना है बच्चों, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो A3 माइनस P करोगे तो आपको निकल जाएगा, यानी अमाउंट आप जो पे कर रहे हो एंड कितना लिया था। तो कुल मिला के आपको डिफरेंस निकालना है, देने में और लेने में कितने का फर्क है, वो आपने जो दिया एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया है दैट इज इंटरेस्ट। और इस केस में वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का था वो एड ऑन हो रहा है सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर वाला इंटरेस्ट ऐड हो रहा है थर्ड ईयर के प्रिंसिपल में, तो इसलिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता। अगर इंटरेस्ट ऐड नहीं होता, अगर सोचो यहाँ पे ये 28,000 के जगह 25,000 ही रहता, तो ये कहलाता सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होता है, देखो अगर यहाँ पे अगर आप बुक में चेक करते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट इनका हो गया टोटल 35,123 हो गया, है ना, कितना हो गया 35,123 हो गया। और इसी केस में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में लेते तो आपको कितना देना था, 3,000 हर साल देना था, यानी 9,000 यानी 25,000 प्लस 9,000 यानी 34,000 यानी आपने कुल मिला के अगर आपका गैप देखा जाए तो 1,500 सॉरी 1,500 नहीं नहीं एक्चुअली सॉरी 1,123 का गैप आ गया बच्चों, है ना। यानी एक वर्ड के कारण 1100 का देने वाले का फायदा हो गया, है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर आप बोलते तो ये आपका फायदा होता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों। ठीक है बच्चों, होप आपको सब चीज समझ में आया हो। यहाँ पे मैंने बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की है बच्चों। SI फॉर द फर्स्ट ईयर, SI फॉर द सेकेंड ईयर, SI फॉर द थर्ड ईयर, है ना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल के साथ जुड़ेगा, यानी प्रिंसिपल इस केस में P3 ये है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये A3 बनता है, यानी A3 कितना होता है, ये हो गया आपको P3 प्लस SI3, है, तो ये आपका A3 निकलता है बच्चों। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बच्चों जरूर से जरूर कमेंट करें। आप जितना कमेंट करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ पे कमेंट करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज अपने क्लास टीचर से क्वेश्चन जरूर पूछें। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन करना कितना जरूरी है लाइफ में। आप अगर मन में रख लेते हो तो वो डाउट जब तक क्लियर नहीं होता है तब वो आपके दिमाग में ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है एंड आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है बच्चों, तो जरूर से जरूर टीचर्स को जितना हो सके बच्चों परेशान करो। जितना टीचर्स को आप परेशान करोगे उतना आपका फायदा है। एंड टीचर्स ऐसा नहीं है कि टीचर्स नाराज होते हैं बच्चों, टीचर्स काफी खुश होते हैं जब आप कोई उनको क्वेश्चन बार बार पूछते हो ना, उनको लगता है हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है ना। एक टीचर को, अच्छे टीचर को क्या चाहिए कि उनके बच्चे अच्छे करें, लाइफ में ग्रो करें, समझ में आना चाहिए, राइट। सिर्फ हमें पास होने का टारगेट नहीं है, हमें समझना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, आंसर्स लाने पे फोकस मत करो। कुछ कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ आंसर याद करने की कोशिश करते हैं कि नहीं आंसर सही नहीं है, आंसर सही नहीं है। आंसर सही नहीं लाना है, हमें हमें लॉजिक सही रखना है, कॉन्सेप्ट सही रखना है, तो आंसर खुद ब खुद सही आएगा। आपको आंसर के पीछे नहीं भागना है। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द, क्या है बच्चों क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड्स थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, एक मिनट कोशिश करते हैं इसको जूम करने की। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपी ऑन 7,500।
फॉर 2 years 4 month। अब देखो इसमें दो, अब टाइम क्या कर रहा है, इसको फ्रैक्शन में दे रहा है, 2 years 4 month, है ना। एंड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चों, 12% पर एनम है बच्चों, है ना। रिकॉर्ड एनुअली मतलब वही कंपाउंडेड, रिकॉर्ड कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है बच्चों, है ना। तो अब इसको भी वही आसान है, बड़े बड़ा आसान है बच्चों। एस आई फॉर द वन फर्स्ट ईयर निकाल लो, 7500 इंटू 12 इंटू 1 कर दो, फर्स्ट ईयर के लिए निकल जाएगा बच्चों, है ना। बाई 100 करोगे, 0 0 कैंसिल, 75 इंटू 12 कितना होता है बच्चों, 900, राइट। तो ये हो गया 900, है ना। तो ये आपका A1 कितना मिल गया बच्चों, A1 इज इक्वल टू 7500 प्लस 900, दैट इज 8400। दिस इज इक्वल टू व्हाट, P2, राइट। अब हमें SI2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, P2 RT अपॉन 100, राइट। तो P2 क्या हो गया बच्चों, 8400 इंटू R क्या है बच्चों, 12 इंटू टाइम कितना ले लेंगे फिर से 1 ईयर अपॉन 100, यानी ये हो गया बच्चों। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो देखो 84 इंटू 12 करना है, यानी 84 इंटू 12 10 कितना होता है बच्चा, 840, एंड 84 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 168, है ना। तो ये हो गया 84 इंटू 12 का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1008, है ना बच्चों। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया A3, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं ये हो गया। अब A3 अगर निकालना हो, सॉरी नहीं, A2 निकालेंगे, राइट, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, 8400 प्लस 1008 बच्चों। तो ये कितना हो गया, 8000 9000, ये हो जाएगा 9408 हो जाएगा, राइट बच्चों, 9000। ये देखो ये हो गया 9000, ये हो गया 9408 बच्चों, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट, अब मेन इसमें ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि ये 4 मंथ्स वाला, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ये 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देना है। तो कितना साल हो जाता है, अगर आप जनरली देखो तो 4 मंथ यानी 4 मंथ्स को आप लोग ईयर में क्या लिख सकते हैं, 4 मंथ डिवाइड बाई 12 कर दो, ईयर में आ जाएगा, तो इट इज 1/3 ईयर। तो टाइम जहां हम लोग 1 लिख रहे थे, वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, इसको देख के घबराना नहीं है कि 4 मंथ्स है, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पे क्या कर रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 1/3 ईयर क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन जनरली आना चाहिए आपके दिमाग में कि सर अभी तक तो 1 1 1 यूज कर रहे थे, अभी 4 मंथ आ गया तो आपने अचानक से ईयर में क्यों कन्वर्ट कर दिया, हम लोग मंथ में क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, पर एनम, यानी साल का दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको इस तरह से अगर अगर मंथली करना चाहते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, पर मंथ कर कन्वर्ट करके फिर आप मंथली कन्वर्शन कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। लेकिन हम उतना अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना आसान है इस केस में, तो हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो A3 कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हो, देखो A3 का भी क्या हो जाएगा, ये 9408 है जो वो हो गया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर हो गया, यानी थर्ड ईयर मतलब जो थर्ड ईयर का जो टाइम पीरियड है पूरा, यानी 1/3 ईयर, उसके लिए ये 9408 हो गया आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, एंड टाइम 1/3 ईयर हो गया। तो इस तरह से आप जब इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट के प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दोगे तो अमाउंट, टोटल अमाउंट निकल जाएगा, है ना। एंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के और बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहना चाह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आ गया इसमें मजा, देखो अब ये नया थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, 16,000 रुपए है ना, एंड टाइम कितना है, 1.5 ईयर है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 10% पर एनम हाफ ईयरली बोल रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस वर्ड का मीनिंग समझना है हमें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। जैसे अब तक वो क्या बोल रहा था, आपको ब्याज 1 साल के बाद देना है, एंड हम लोग जो नया अमाउंट बना रहे थे अभी तक, जैसे आपने देखा था ना एक पिछले उसमें अमाउंट क्या था उसमें, जो भी था XYZ
सोचो जो 100 रुपीज आप ले रहे थे, है ना, और जो 10 रुपए 1 साल के बाद हो रहा था ना, अब ये बोल रहा है नहीं भैया हिसाब करेंगे हाफ ईयरली। अब ये हिसाब जहां 1 साल के एंड में हो रहा था, अब हाफ ईयरली का मतलब हो गया हिसाब करना है हाफ ईयरली नहीं बच्चों, ठीक है ना, हाफ ईयरली में हिसाब होगा। अभी तक हम लोग हिसाब क्या कर रहे थे, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर का निकाला, सेकेंड ईयर में जोड़ा, वो कर रहे थे, लेकिन अब हम हिसाब करेंगे हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का जो ब्याज होगा ना, वो आपको प्रिंसिपल जोड़ के जो नया अमाउंट बनेगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर विल बिकम प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। नहीं समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है, कोई बात नहीं है, हम हैं। एक चीज क्या समझना है, सोचो यही क्वेश्चन करते हैं, चलो 16,000 रुपए दे रहा है ना, हाफ ईयरली बोल रहा, तो इसमें अभी टाइम आपको क्या लेना है, हाफ लेना है। पर एनम बोल रहा है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 1 साल का 10% है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा बच्चों, ये 1 साल का ब्याज था, टाइम क्या करना है, हर हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हाफ ईयरली करेंगे, पर हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 साल का 10% है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर, है ना, है ना। और ये कंपाउंडेड हाफ ईयर भी देखो, ये वर्ड अलग है, ये हाफ पर हाफ ईयर और कंपाउंडेड हाफ ईयर दोनों मतलब अलग है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हम हिसाब करेंगे हर हाफ ईयर में, है ना, हर हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड ऑन हो जाएगा, वो ऐड होके वो नया प्रिंसिपल बनाएगा। पहले 1 साल में बना रहा था अब तक, अब क्या बोल रहा है हाफ ईयरली में ही चाहिए बच्चों। तो वो क्यों कर रहा है, वो ज्यादा चतुर है, जो लेंडर है इसमें वो ज्यादा होशियार है ना। एंड कुछ कुछ तो अब तो ये हाफ ईयरली बोल रहा है बच्चों, कुछ कुछ जगह आपको पर मंथ वाला भी कॉन्सेप्ट मिलेगा बच्चों, ठीक है ना, तो डरना नहीं है, बहुत आसान है। इसमें जैसे अभी 3 इयर्स, ये सिंपली सोच लो 3 बार कैलकुलेट करना है, 3 हाफ ईयर है यहाँ पे, है ना, तो इसमें आपको ऐसा ही निकालना है फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, या क्या बोलेंगे फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है ना। ये तो A1 SI1 ही लिख देते हैं फर्स्ट, यानी तो आप यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट हाफ ईयर, है ना। फर्स्ट हाफ ईयर का क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या हो गया बच्चों 16,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 5, टाइम कितना है बच्चों, हाफ ईयर है, लेकिन क्या हाफ लिखेंगे, नहीं, ये क्या करेंगे 1 हाफ ईयर है, ये कितना है, यहाँ 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये 1 हाफ ईयर, समझ रहे हो, 1 हाफ ईयर, तो इसलिए क्या हो जाएगा बाई 100 करोगे तो 16 5 80, यानी 800 रुपीज हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यानी 16,000, तो यहाँ पे ए फर्स्ट हाफ ईयर का यानी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा बच्चों, 16,800 रुपया हो जाएगा बच्चों। तो वैसे सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ ईयर क्या हो जाएगा बच्चों, 16,800 इंटू आपका कितना है 5% इंटू 1 हाफ ईयर। ये 1 क्यों दिया हुआ यहाँ पे बच्चों, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ये 1 का मतलब होता है 1 हाफ ईयर, है ना, 1 हाफ ईयर, ठीक है। क्यों, देखो ये 5% भी हाफ ईयर में है, तो ये कितना हाफ ईयर है, 1 हाफ ईयर, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हो गया, बाई 100 करोगे तो ये 2020 कैलकुलेशन हो गया, ये आप कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, देखो 84 आ जाएगा, राइट बच्चों, कितना आ रहा है 8,840 आ जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो अब इससे ऐड करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे A2 यानी A2 कितना हो जाता है 17,640, ये हो गया A3, A2 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर, है ना, क्या हो जाएगा 17640 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 882 हो जा रहा है बच्चों, 882 हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट, राइट। तो आप इसको और इसको ऐड करोगे, ये और ये ऐड हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल और उसी तरह से इंटरेस्ट क्या करोगे, माइनस करके आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विद कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल 5 से, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखेंगे। ये तो एक बहुत ही लेंथी मेथड था जिसमें हम लोग हर साल का निकाल के कर रहे थे, आगे हम सीखेंगे कि एक बार में यानी 1 स्टेप में हम कैसे निकाल सकते हैं। ये अभी तक जितनी मेहनत कर रहे थे
उसका शॉर्टकट वर्जन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना बच्चों। और भी काफी कुछ है सीखने को, तो बने रहे हमारी चैनल में एंड हमेशा देखते रहें ये चैनल। एंड पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें इस चैनल के बारे में, ताकि मेरे को भी काफी मोटिवेशन मिले एंड मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं एंड थोड़ा और ज्यादा टाइम दे सकूं इसको इम्प्रूव करने में, है ना। अभी बहुत सारी एडिटिंग मैंने नहीं की है, तो कुछ टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी वॉइस थोड़ी ज्यादा क्लियर ना हो, है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, मेरे को भी काफी मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं काफी इम्प्रूवमेंट करके अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों।